जय भीम दोस्तों। आज जो तारीख है 14 अप्रैल। देखिए, कुछ जो तारीख होते हैं वो सिर्फ तारीख रहते हैं, जबकि कुछ तारीख क्या होते हैं वो इतिहास बन जाते हैं। तो आज की जो तारीख है 14 अप्रैल वो अपने आप में एक इतिहास है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश में, भारत देश में भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर साहब श्री भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन हुआ था। तो आज हम उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो आज के दिन डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो उनके बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। देखिए, वो जो ऐसे नेता रहे हैं, ऐसे भारत के उनकी ऐसे छवि रही है, वो एक प्रकांड विद्वान रहे हैं। उन्होंने अछूतों के लिए बहुत ही इतने अच्छे कार्य किए हैं। आज हम सब लोग एक साथ बराबरी से रह रहे हैं। हम लोग स्कूलों में एक साथ जा रहे हैं, सिनेमा घरों में जा रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं और कहीं भी जा रहे हैं, तो हम सभी लोग एक समान रहते हैं। ये सारी सुविधाएं मिली है हमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की वजह से मिली है। तो आज हम उनको सत प्रणाम करते हैं और उनके बारे में कुछ जानकारियां हम आपसे शेयर करें। देखिए, भीमराव रामजी अंबेडकर, इनका पूरा नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। महू नगर सैन्य छावनी जो इस समय वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। महू नगर इसका पहले नाम था, लेकिन बाद में इसका नाम अंबेडकर साहब के नाम पे ही रख दिया गया, जिसका नाम अब इस समय वर्तमान में अंबेडकर नगर नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिए। और आगे, इनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी। इनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल तथा माता जी का नाम था भीमा बाई। इनके माता जी का नाम था भीमा बाई सकपाल था। ये अपने माता पिता के 14वीं संतान और आखिरी संतान थे। ये अपने माता पिता के 14वीं तथा आखिरी संतान थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे। ये कौन से थे? हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो उस समय अछूत मानी जाती थी। उनको जो ऊंची जाति के लोग थे उनको न ही उनसे बातें करना उनको अछूत लगता था, और उनके साथ वो लोग किसी प्रकार का शेयरिंग भी नहीं करते थे। तो उस समय वो जो जाति थी वो अछूत मानी जाती थी। इसलिए इनको न जाने कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ा था अपनी अछूत जाति को लेके। तो उसी समय क्या हुआ था, एक बार जब वो छोटे थे, तो एक कहानी है, तो उनसे जब पूछा गया, उनके एक शिक्षक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर बड़े होकर क्या बनोगे। तो उन्होंने जवाब दिया उस छोटी सी उम्र में, जो शायद हम लोग ऐसा जवाब न दे बड़े बड़े उम्र में भी, लेकिन उन्होंने उस छोटी उम्र में यह जवाब दिया कि मैं बड़ा होकर एक वकील बनूंगा, और जो हमारे साथ जो अछूत कार्य होते हैं, जो अछूत जातियां उनके साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं, उनके लिए मैं कानून बनाऊंगा। तो उन्होंने ये बचपन में बात कही थी और बड़े होकर उन्होंने इसको सत्य किया। तो आप भी इनसे, हर महापुरुषों से एक सीख लीजिए कि आप जो भी कह रहे हैं, जो भी आपने वचन दिया है, उसको जरूर पूरा करें। तो ये भीमराव अंबेडकर जी ने बचपन में यह अपने शिक्षक से बात की और बड़े होकर उन्होंने उस वचन को पूरा भी किया। देखिए ध्यान से, अब उसके आगे में पढ़ते हैं इनको। तो ये क्या, इनकी शिक्षा क्या थी, ध्यान समझिए। उनके बारे में तो और भी कई चीजें हैं, लेकिन एक वीडियो में उनके बारे में सारी चीजें बताना वो असंभव सा होता है। हम कोशिश करेंगे कि छोटे से वीडियो में हम आपको सारी चीजें लगभग बता दें, जो जरूरी चीजें हैं। वैसे तो सारी चीजें जरूरी है, उन्होंने बहुत ही मेहनत की थी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए। और देखिए उन्होंने शिक्षा क्या प्राप्त की थी। तो 7 नवंबर 1900 ईस्वी को इनके पिताजी ने सतारा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में इनका दाखिला करा था। इनको जो दाखिला करा था, जो दाखिला कराया, तो इनका नाम भीमराव अंबेडकर नहीं लिखा था, उनका नाम लिखा था भीमा रामजी आडम्बवेकर। भीमा रावजी आडम्बवेकर क्या था, उन्होंने उनका नाम सकपाल नहीं रखा था, जो लगाते थे अपने पिताजी। इन्होंने उनका नाम लिख दिया था भीमा रामजी आडम्बवेकर। आडम्बवेकर क्या थे, वो उनके गांव का नाम था, उनके गांव का नाम था आडम्बवेकर। बाद में आडम्बवेकर से हटाकर उनके एक ब्राह्मण गुरु जी थे, उन्होंने उनका नाम आडम्बवेकर हटा के आम्बेडकर लगा दिया, और तब से लेकर अब तक हम उनको भीमराव रामजी आम्बेडकर के नाम से ही जानते हैं। तो देखिए क्या हुआ फिर 1900 में क्या हो गया, 1907 ईस्वी में इन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में दाखिला लिया, और 1913 में ये यूएसए चले गए और वहां पर कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की शिक्षा ली। इन्होंने एमए, पीएचडी,
और MSc, DSc और भी न जाने कितनी उपलब्धियां इन्होंने हासिल की। इनको न जाने कितने रत्न, कितने उपाधियां मिली हैं, जिनको हमें बताना है थोड़ा सा एक वीडियो में मुश्किल हो जाता है, नहीं वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत उपाधियां प्राप्त की थी। और आगे देखिए, इन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान में मुख्य भूमिका निभाई थी। इन्होंने भारत आजाद होने के बाद, हम लोग आजाद तब तक नहीं हुए थे जब तक कि हमें संविधान नहीं बना था। संविधान बना के इन्होंने हमें असली में यानी सत्य में हम लोग को आजादी दिलाई थी। और देखिए ध्यान से, इनका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में नई दिल्ली में हो गया था। देखिए जब इनका जब दाखिला हुआ था 7 नवंबर 1900 को, तो ये महाराष्ट्र में रहा करते थे। तो महाराष्ट्र में 7 नवंबर को हम लोग नहीं, महाराष्ट्र के लोग विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये उनके बारे में कुछ रोचक जानकारियां थी। आज उनका जन्मदिन है, तो उसके लिए सभी लोग को जय भीम, धन्यवाद।